जय यीशु, प्रेज़ लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति एक बार फिर से आप सभी को वेलकम करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में। मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया और आप सभी को भी प्रभु बहुत आशीष दे। आप इन वचनों को सुनते हैं, लोगों तक साझा करते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं जो बात करूँगी परमेश्वर के वचन से, और कोशिश करूँगी प्रभु आज जो आप लोग के लिए रखा है और जो चीज़ मैंने सीखा वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। क्या आपके हालातों पर भी पवित्र आत्मा बात करता है? क्या होली स्पिरिट आपके बिगड़े हुए हालात सिचुएशंस में आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाता है? वचन को सुनकर सिर्फ वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है, वरन वचन को सुनकर मनन करने की भी हमें आवश्यकता है। कभी कभी हमें गुप्त उपवास भी करना चाहिए, बिना बताए उपवास करना चाहिए, किसी को जानकारी नहीं देना चाहिए। कभी कभी गुप्त रीति से भी हमें फास्ट करने की भी आवश्यकता है। और जब हम उपवास करते हैं मेरे प्रियो, तो क्या होता है ना कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर हमारे कंट्रोल पर चलता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। भजन संहिता अध्याय 1 में लिखता है, 1 के अगर हम लोग पढ़ते हैं 1 के 2 में कुछ इस तरह लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता में लिखता है कि व्यवस्था की किताब को वो क्या करता है? हर दिन मनन करता है। मतलब हम जो वचन को, जब हम सुबह उठते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद परमेश्वर के पाक कलाम को भी हमें मनन करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहोशू की किताब 1 अध्याय के 8वें पद संख्या में भी कुछ ऐसा लिखता है। वहाँ लिखा है कि व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से उतरना ना पाए और रात दिन तो उसी पे ध्यान करना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और यही चीज़ अगर हम नए नियम में कुलुस्सियों की पत्री 3 के 18 में देखते हैं, 3 के 18 में जब पढ़ते हैं, 18 या 3 के 10 में कुछ लिखा हुआ है, उसमें भी लिखता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मेरे प्रियो, हमें हमारे हालातों में, मैंने कहा ना, क्या आपके हालातों में पवित्र आत्मा आपसे वचन के द्वारा बात करता है? बिल्कुल करता है। पर ये कब? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, तो खुदा का कलाम हमारे बिगड़े हुए स्थिति में, बिगड़े हालातों में भी हमें याद दिलाता है और हमसे वो बात करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप देखना, जब आप तकलीफ में रहते हैं, इवन मेरे लाइफ में भी, मैंने जब भी प्रार्थना, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं और जब मैं दुआएं करती हूँ, रास्ते में भी रहती हूँ या घर पर काम भी करती हूँ, किचन पर भी काम रहती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है, किस चीज़ का मुझे सल्यूशन नहीं मिल रहा, तुरंत परमेश्वर का वचन मेरे अंदर नॉक करता है और उस वचन के द्वारा मैं परमेश्वर मुझसे बातें करता, उस वचन को मैं मनन करते रहती हूँ। और जब मैं उस वचन को मनन करती तो मुझे उस हालात से निकलने का रास्ता मिलता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप सुबह उठते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन साथ ही साथ खुदा के कलाम को, यानी पवित्र शास्त्र बाइबल को भी पढ़ें और उसके वचनों को भी मनन करें। और जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं मेरे प्रियो, वो वचन आपको आशीष करता है, आपके बिगड़े हुए हालातों से आपको निकलने में सहायता करता है। और वचन जिस तरह कहता है कि वो 2-धारी तलवार है, जब आप वचन को बोलते हैं, वचन को दोहराते, वो आपके जीवन में जीवित हो जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये वचन तब आपके जीवन में काम करेगा जब आप उसे पढ़ेंगे, जब आप उसे मनन करेंगे और जब आप उस वचन पर फेथ करोगे, विश्वास करोगे। जिस तरह हम एक डॉक्टर की बात को सुनते हैं, उसको फॉलोअप करते, उस पर यकीन कर लेते, उसी तरह हमारी खुदा जो हमारे सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता, जिसने हमें बनाया, जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं और उसके वचनों में जब वो हमें प्रॉमिस करता है या हमें वो आज्ञा देता है, तो उनके वर्ड ऑफ गॉड पर भी हमको फेथ करना है, उन पर विश्वास करना है। क्यों?
क्योंकि जब हम एक संसार के आम इंसान ये एक डॉक्टर की बात को फेथ करते हैं, तो हम उस सृष्टिकर्ता की बातों पर क्यों ना बिलीव करें, उसके कलाम पर क्यों ना विश्वास करें, जिसने मुझे और आपको बनाया, जो मेरे और आपके हालातों को जानता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है, उस वचन को मनन करने की आवश्यकता है, तभी वो आपके हालातों में परमेश्वर वो वचन काम करेगा। जिस तरह यूहन्ना में लिखता, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर क्या है? वचन है। और जब आप उस वचन को मनन करते हैं तो वो आपके जीवन में ब्लेस्ड होता है, वो आपके जीवन में कार्य करता है, वो आपके जीवन में जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, वरन उस वचन को मनन करने की भी आपको आवश्यकता है। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है और मैं रात दिन उसी पर ध्यान करता हूँ, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि रात दिन इस पवित्र शास्त्र की किताब के वचनों पर हमें मनन करना है। और जितना हो सके, जैसे कुलुसी के पत्र अध्याय 3 में मैंने कहा कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय, आइए आज एक ऐसे इंसिडेंट को जानेंगे और इस इंसिडेंट्स के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रेरितों के काम अध्याय 16 के 25 में हम देखते हैं कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, है ना। इसको हम पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में, प्रेरितों के कार्य को आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखता पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? बंदीगृह में आराधना कर रहे थे। मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी, बुरे लोगों के साथ ही बुरा होना ये ज़रूरी नहीं है। अच्छे लोगों के साथ भी कभी कभी गलत हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। परेशान होने की नीड नहीं है। आलोचना भी हमारे जीवन में एक आलोचना जो एक चीज़ है ना, वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है। आलोचना भी हमारे एक जीवन का हिस्सा होता है और जब ये हमारे साथ होता है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, परमेश्वर खुदा बाप आपके श्राप को आशीष में बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। और मसीहों के लिए परमेश्वर श्राप को नहीं वरन आशीष को ही रखा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या रखा? आशीष को ही रखा है। परमेश्वर हमारे श्राप को क्या कर सकता है? आशीष में बदल सकता है। लोगों के चलते, दूसरों के चलते अपनी विशेषता को आप मत खोइए। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो हटाइए। उनके चलते अपनी खूबी, अपनी विशेषता को आप मत कहिए, मत खोइए। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते होंगे, आप लोगों की मदद करते होंगे, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लोग आपके प्रति थैंक्स गिविंग नहीं है। इससे आप परेशान मत होइए। मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन से कईयों के जीवन में काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी आकर थैंक्स नहीं कहा। तो क्या मैं उन चीज़ों के लिए दुखी हूँ? क्या मैं उन चीज़ों के लिए निराश हो जाऊँ? क्या मैं उन चीज़ों के लिए अपसेट हो जाऊँ? नहीं, इन चीज़ों के लिए हमें अपसेट नहीं होना। कोई आप किसी की मदद कर रहे हैं, अगर वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलता या आपके दुख के समय साथ भी नहीं थे, तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपके अच्छे कामों का प्रतिफल कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। मेरे प्रियो, आपके अच्छे कामों का प्रतिफल एकमात्र परमेश्वर ही दे सकता है, एकमात्र जिंदा परमेश्वर ही दे सकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं कि पौलुस इतना कुछ सहा, लेकिन फिर भी वो सेवा करता रहा। हालेलुया। मैंने कहा ना, लोगों के चलते अपनी विशेषताओं को मत खोइए। या पौलुस इतना कुछ उसके साथ हो रहा था, उसके अपने लोग उससे निंदा कर रहे थे, जिस जहाज में जाता था वो जहाज टूट जाता था, यहाँ तक उसे इतना अधमरा मार दिया गया था, मारते थे लोग कि परमेश्वर के चेले उसे टोकरे से उतर कर सरपना में उतारते थे। अब पढ़ना, उसे कई जगह बेंत पड़ी, कई जगह उसे सिंहों के सामने भी छोड़ा गया। मेरे प्रियो, आप बाइबल पढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए सब कुछ करो, पर उसके किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। प्रतिफल यीशु मसीह देगा, प्रतिफल खुदा बाप देगा, उसी से उम्मीद रखिए, क्योंकि मनुष्य प्रतिफल नहीं दे सकता। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। मैं आपसे एक चीज़ कह रही हूँ, किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। यहाँ हम वचन में देखते कि पौलुस और सिलास एक लड़की के अंदर से एक दुष्टात्मा निकालते हैं। वो लड़की भविष्यवाणी करती थी
और जब भी वो पौलुस को देखती थी तो वो प्रभु के दास को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती थी और उसे कहती थी। तो एक दिन पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, और जब उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा निकले तो उस लड़की के मालिक भड़क गए, और भड़कने के चलते वो क्या किए, क्यों भड़के, क्योंकि उनका कमाई चला गया। आज बहुत सारे लोग देखिएगा झूठे भविष्यवक्ता निकले, जादू टोना करते, क्या क्या कुछ नहीं करते हैं, पैसा कमाने का क्या कुछ तरीका नहीं करते। उस ज़माने में भी होता था। और जब ये चीज़ें उस लड़की के मालिक को पता चला कि अब तो वो मेरे किसी काम की नहीं रही, तो वो भड़क गए और उन्होंने क्या किया, पौलुस और सिलास को जेल में डलवा दिया। इवन यहाँ तक कि उनको बेत से भी मारा गया मेरे प्रियो, उनको बेत भी लगाया गया मेरे प्रियो। मैं अपनी कलीसिया, अपने एस्तर कलीसिया के लोगों से कहा कि विश्वास परिणाम का इंतज़ार नहीं करता है, विश्वास सेलिब्रेट करता है। हालेलुया। विश्वास क्या है ना, इंतज़ार नहीं करता है, विश्वास सेलिब्रेट करता है, वो आनंद मनाता, खुशी मनाता। मेरे प्रियो, पौल और सिलास ने भी कोई गलती नहीं की थी। मैंने क्या कहा, हमेशा बुरों के साथ बुरा हो ये ज़रूरी नहीं। या पौलुस और सिलास कुछ बुरा नहीं किए थे, लेकिन फिर भी इन्हें क्या किया गया, इन्हें बंदीगृह में डाला गया, जेल में डाला गया। और जब इन्हें जेल में डाला गया तो ये जेल में भी जाकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, यीशु की आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जब ये आराधना कर रहे थे तो उस बंदीगृह में भूकंप आया और वो बंदीगृह क्या हो गया, डोल गया। और डोलने के चलते जितने सारे कैदी थे उन सारे कैदियों के बंधन टूट गए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आराधना के द्वारा कई बार बंधन टूटते हैं। आराधना कभी नहीं रुकती है। प्रार्थनाएं एक समय के लिए रुक सकती हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि आराधना कभी नहीं रुकती है। और आराधना के चलते कई एक लोगों का बंधन टूटता है। आप भी आराधना करें। आप जब भी समय मिलता है, आप किचन में रहते हो, बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप आराधना करें। प्रभु के उन गीतों को लगाइए, उन गीतों को सुनिए जिसके द्वारा आप प्रभु के करीब जा पाते हैं, पवित्र आत्मा के करीब जा पाते हैं, पवित्र आत्मा से आप भरते हैं। उन गीतों को गाइए। उन गीतों को जब आप गाते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं ना, सच बता रही हूँ मैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कहते हैं कि आपके बंधन टूट जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे, आपके हालात सुधर जाएंगे। प्रार्थना रुक सकती है, दानियल की प्रार्थना रोक दी गई थी, लेकिन आराधना कभी नहीं रुकती मेरे प्रियो। इसीलिए आराधना करें। परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। मेरे प्रियो, आप उन मसीह गीतों को सुनिए जो आपको यीशु के करीब लेकर जाता है, जो यीशु के हुजूरी में लेकर जाता है, यीशु की उपस्थिति में लेकर जाता है और यीशु के साथ आपके संबंध को जोड़ता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, वो जेल में थे और उनका क्या हुआ, जितने सारे कैदी थे उनके बंधन टूट गए। रुकावटें भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है मेरे प्रियो। हमारे लाइफ में अगर रुकावटें नहीं आएंगी तो हम परमेश्वर की महिमा को कैसे जानेंगे। इसलिए लाइफ में रुकावटों का भी एक हिस्सा है मेरे प्रियो। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि एक आग का, अगर कहूँ आग का नेचर क्या है, जलना, वो जहाँ से जलता है वहीं पे बुझ जाता है। उसी तरह हमारे भी लाइफ में एक हिस्सा होता है कि अगर यूँ कहो कि जैसे हम मनुष्य का है कि हमारा स्वभाव है, हम चाहे कितना भी रोको हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। जितने भी रुकावटें क्यों ना आए, यहाँ देखिए पौलुस के जीवन में कितनी सारी रुकावटें आई, लेकिन फिर भी वो प्रभु में आगे बढ़ता चला गया। उसने कई एक रुकावटों को झेला, फिर भी वो आगे बढ़ता चला गया। हमें भी आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालात आपको रोकने ना पाएंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कोई भी हालात आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कोई भी हालात आपकी आशीष को आने से रोक नहीं सकता। कोई भी हालात आपको प्रभु की नज़दीकता में जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि कलाम पाक लिखता है ना, कोई भी चीज़ें आपको प्रभु की हुजूरी में जाने से नहीं रोक सकती, उसके प्यार में, उसकी उपस्थिति में जाने से नहीं रोक सकती है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो परेशान मत होना, परेशान मत होना। जो हो रहा है होने दो, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। इन शागिर्दों के साथ, प्रभु के चेलों लोगों के साथ कितना कुछ तूफान आया, कितनी दिक्कतों को इन्होंने सहा, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते चले गए, ये रुके नहीं, ये परमेश्वर के साथ चलते गए। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ कि आप भी परमेश्वर के साथ चलते चले, परमेश्वर के वचन को मनन करते चले। लोग क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, डजंट मैटर।
उसको ध्यान मत दीजिए। आप खुदा के कलाम को मनन करें, प्रभु के साथ चलें और लोगों की नेगेटिव बातों पर ध्यान न दें। और जो आप प्रभु से चाहते हैं, जो आप डिज़ायर रखते हैं, प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि भजन संहिता 34 में लिखता है 37 में लिखता है कि परमेश्वर तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जानना तो वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। मार्ग की चिंता ना करना, वरन उसी पर भरोसा रखना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, जीवन के हर कठिन परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति हालातों को देख के स्टॉप मत हो जाइए। इन शागिर्दों से सीखिए, इन चेलों से सीखिए। सिस्टर ज्योति के जीवन में भी कई एक तूफान आए, लेकिन इन तूफानों में कभी रुका नहीं, मैं कभी ठहरी नहीं, मैं परमेश्वर के साथ चलती रही और मेरा खुदा मुझे हर विकट परिस्थिति में भी विक्ट्री देता गया। क्यों? क्योंकि मेरा फेथ परमेश्वर पर है। मेरे हर एक चीज़ में परमेश्वर की उपस्थिति है, हर एक चीज़ में मैं परमेश्वर के साथ चलती हूँ। आज मैं भी आपको इंकरेज करती हूँ कि आप भी परमेश्वर के साथ चलें। लोग आपके बारे क्या सोचते हैं, लोग आपके लिए क्या शिकायत करते हैं, क्या चुगली करते हैं, डजंट मैटर। इनको आपको एक तरफ इग्नोर करना है, एक साइड करना है और प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति है। कोई निंदा कर रहा, कोई शिकायत कर रहा, या कोई कुछ भी आपके विषय कहे। जब मैं भी प्रभु में शुरू में आई, लोगों ने बहुत कुछ कहा। हाँ, ये मामूली सी लड़की क्या कर सकती है, ये सेवा दे सकती है, ये क्या मिनिस्ट्री चला सकती है। मैंने बहुत लोगों की नेगेटिव बातों को सुना, लेकिन मैंने कभी भी उन नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं दिया। बहुतों ने कहा कि गलत तरीके अपने आप को, मेरे विषय में जब मैं सुनती थी, लोग मुझे क्या कुछ नहीं कहते थे। मुझ पर एलिगेशन भी लगाए कि पैसा लेके चंगाई करती है, बहुत कुछ लोगों ने कहा। लेकिन खुदा बाप जानता है और मेरे इस तरह के लोग जानते हैं कि सिस्टर ज्योति ने एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा नहीं लिया। लोग आपके विषय में बहुत कुछ बोलेंगे, शिकायतें करेंगे। जब मेरे ऊपर इस तरह का दोष लग रहा था ना, तो मैं उस समय हो सकता तो मैं भी सोचती और सेवा को रोक देती, मैं भी घर पे रोती, मैं भी प्रभु से शिकायत करती कि प्रभु मैं तेरी सेवा कर रही हूँ, तेरे वचनों को बांटी और लोग मेरे विषय ऐसा कहते हैं, मेरी निंदाएं करते हैं। कितने लोगों ने मुझे कहा सिस्टर तो मोटी है, कुछ कर नहीं सकती है, बहुत सारी बातें लोग मेरे विषय करते थे। लेकिन खुदा बाप ने मुझसे एक ही बात कहा, व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान देना, रात दिन मनन करना। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे सिस्टर की शादी हो गया, अभी तक बच्चे नहीं हैं। हाँ, दूसरों के लिए दुआएं करती, दूसरों को बच्चा हो जाता, लेकिन सिस्टर को खुद के बच्चे नहीं हैं। कितनी सारी लोगों ने गलत गलत बातों को कहा, पर मैंने कभी भी उन गलत बातों को ध्यान नहीं दिया। पता है क्यों? मैं उन बातों को सुनकर उनको मैं अपने माइंड में ऑब्जर्व भी नहीं करती हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम मुझसे कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है और उसे मेरी चिंता है। वो अपने समय में मुझे बच्चा भी देगा, अपने समय में मेरी मिनिस्ट्री को ऊंचा भी करेगा, अपने समय में वो मुझे और भी ऊपर और भी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर मैं लोगों की नेगेटिव बातों को सुनते रहूँगी तो मैं सेवा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने परमेश्वर के वचन को फोकस किया। लोग मेरे विषय क्या कहते हैं, निंदा करते, शिकायत करता, आई डोंट केयर। मैंने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। और जो लोग मेरी निंदा करते थे, जो लोग मेरी शिकायत करते थे, मेरे प्रियो मैं सच कहती हूँ, मैं उनसे नाराज़ नहीं हुई, मैं उन पर गुस्सा नहीं हुई। पता, उनके लिए मैंने प्रार्थना किया। अगर वो लोग मेरी निंदा नहीं करते, मेरी शिकायत नहीं करते, तो शायद मैं प्रभु की उपस्थिति में इस तरह से नहीं आ पाती। लेकिन एक बात और भी आपको कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी बुराई करी, परमेश्वर ने उन लोगों को मेरे पास लेकर आया और वो लोग मुझसे आकर दुआ करवाते हैं। जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर के नीचे चौकी करूँगा, वो प्रभु ने पूरा किया। जो लोग मेरी निंदा करते थे, वो खुद अपना दुख लेकर मेरे पास आया और मुझसे दुआएँ करवाते। और जब वो आए तो सच्चाई को जाने कि क्या सच है और क्या गलत है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, डजंट मैटर। आप प्रभु के साथ चलें, हालात कैसे भी हो, प्रभु के साथ चलते रहिए। प्रभु आपकी हर एक चीज़ को आशीष करेगा, आपको ऊंचाई पर लेकर चलेगा, आपके साथ चलेगा। पर आप अगर लोगों की बातों को सुनकर डिस्करेज होते हैं या टूटते हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कोई फ़ायदा नहीं है प्रभु के वचन को पढ़ने का। परमेश्वर कहता है उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है और आप उसकी दृष्टि में अनमोल हो। लोगों का काम है आपको डिस्करेज करना। शैतान ऐसा ही करता है, लोगों के द्वारा आपको डिस्करेज करना करता है। जैसे जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, शैतान कई बार लोगों को इस्तेमाल करेगा, इवन आपके पति को, आपके बच्चों को, अपने परिवार के, आपके कलीग, अपने पड़ोसियों को भी।
मेरे साथ भी हुआ। जब मैं प्रभु में आगे बढ़ती चली गई, सेवा देते गए, मेरे आस पड़ोस के लोग कहते थे, अरे ये लड़की जहाँ तहाँ चली जाती है, इसके पेरेंट्स इसे रोकते नहीं है, शादी नहीं हुआ, कितना कुछ कहते थे। लेकिन मैं सिर्फ प्रभु के साथ चलती गई और प्रभु ने एक समय उन सब का मुंह बंद कर दिया। मेरा पवित्र विवाह हुआ, प्रभु ने मुझे सेवा में उठाया और आज भी प्रभु मुझे सेवा में लिए चलते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। अगर उस समय उन बातों को मैं सुनती, डिस्करेज हो जाती, रोते रहती, तो शायद आज मैं प्रभु की दासी ना बन पाती। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, हार के जीतने का मज़ा कुछ और ही है। 2024 में मैं ज्योति आपसे कहती हूँ, इस 2024 में शांत रहना सीखो। जब आप शांत रहेंगे, खुदा आपके लिए बात करेगा, जिस तरह सिस्टर ज्योति ने किया। लोग कहते चले गए, लेकिन मैं चुपचाप रही, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक समय करेगा। मैंने कहा ना, हार के जीतने का मज़ा कुछ और ही है। खुदा आपके आगे चलकर आपकी लड़ाइयों को लड़ता है, पर आपको शांत रहना। अगर मैं उस जगह उन्हें रिप्लाई देती कि आपने मुझे मोटी कहा, आपने मेरे बच्चे के विषय का, आपने मेरी शादी के विषय का, आपने मेरी मिस्टेक के विषय का, अगर मैं उनसे लड़ते रहती, तो परमेश्वर कब मेरे लिए लड़ता? मैंने लड़ा नहीं। जिसको जो कहना है कहने दो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनके लिए दुआएं करती थी, मैं शांत रही। और परमेश्वर क्या कहता है, जब आप शांत रहते हैं तो खुदा आपके लिए आपकी लड़ाइयों को लड़ता है। कई बार आपका प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं होता? क्योंकि आप लड़ते हो, आप झगड़ा करते हो, आप दूसरों की निंदा करते हो। अगर कोई आपके लिए कुछ बोल देता तो आप लड़ाई करना प्रारंभ कर देता। ना ना ना, इसीलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आपके साथ जब ऐसा होता है, आप शांत रहिए, दुआएं करें और अपनी समस्याओं को और अपनी बातों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, जैसे मैंने किया। और जब मैंने ऐसा किया, प्रभु ने मेरी लड़ाइयों को लड़ा और प्रभु मुझे ब्लेस करते चले गए। और आज भी प्रभु मुझे ब्लेस करते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। पौलुस और सिलास के ऊपर भी प्रभु का अभिषेक था मेरे प्रियो, और उन अभिषेक के चलते उनके ऊपर अनॉइंटिंग था, इसलिए उन्होंने बंधन को तोड़ डाला। हालेलुया। पौलुस रोमी भी था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया मेरे प्रियो। एक समय आपको शांत रहने का है, और जब आप शांत रहेंगे तभी तो आप राज्य कर पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, लोग क्या कहते हैं डजंट मैटर। लोग आपके बारे निंदा करते, शिकायत करते, चुगली करते, कुछ भी करें, आपको शांत रहना है। आपकी लड़ाइयाँ खुदा लड़ेगा। आपको शांत रह के प्रार्थना करना है, और इस शांत रहते ही प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। पहली बात, खुदा के कलाम को मनन करना सीखिए। सिर्फ उसे पढ़े नहीं, सिर्फ उसे सुने नहीं, वरन उसे मनन भी करिए। और जब आप मनन करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपके हालातों को तोड़ेगा, आपके हालातों को सुधारेगा। दूसरा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर के साथ चलते रहिए। तीसरा, शांत रहें और खुदा को अपना काम करने दें। चौथी बात, जब आप शांत रहेंगे तभी आप राज्य कर पाएंगे। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।